नमस्कार साथियों, इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप एकदम अच्छे होंगे। आज हम प्रमुख महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंजना देवी चौधरी। तो साथियों इसका जन्म 1897 ईस्वी में श्री महादेवपुर सीकर में हुआ था और रामनारायण चौधरी की ये पत्नी है। और बिजोलिया और बेगू और बूंदी और किसान आंदोलन में उसने जोर शोर से भाग लिया। वो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय में गिरफ्तार होने वाली प्रथम राजस्थानी महिला है जो 1932 से 1935 के मध्य 2 बार जेल गई थी। अब बात करते हैं साथियों जानकी देवी बजाज। जानकी देवी जी बजाज। इस जानकी देवी बजाज के बारे में हम अध्ययन करेंगे साथियों। ठीक है, तो जानकी देवी बजाज का जन्म 1893 में जावरा जो एमपी में है साथियों। वो जमनालाल बजाज की ये पत्नी है। ठीक है, नमक सत्याग्रह 1930 में के समय 6 माह का कारावास उसने जेल भी गई है 1930 में, जो नमक सत्याग्रह है गांधी जी के समय। और ये 1956 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है। और 1933 में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन में अध्यक्षता कलकत्ता में इसने की थी साथियों। और 1944 में साथियों 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अधिवेशन की अध्यक्षता। और इसकी आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। इसकी आत्मकथा क्या है? मेरी जीवन यात्रा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद है रखना। और ये को बता दूं कि 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन में इसने अध्यक्षता की और इसकी आत्मकथा है मेरी जीवनी यात्रा। अब बात करते हैं साथियों कालीबाई, जो राष्ट्रपाल हत्याकांड हुआ था ना डूंगरपुर में 9 जून 1947 को। और 13 वर्षीय बालिका जो अपने गुरु सेगा भाई को बचाते हुए वक्त पुलिस द्वारा इसकी हत्या की गई। साथियों आपने पढ़ा होगा पहले, जो हिंदी में हमारा पाठ लगता था, जो एक दांती का आकार का हथियार से अपने गुरु जिसका नाम सेगा भाई को बचाते हुए शहीद हो गई थी। ठीक है, अब साथियों चर्चा करेंगे आगे हम रमा देवी की। रमा देवी का जन्म जयपुर में हुआ और 11 वर्ष की आयु में वे विधवा हो गई। और बिजोलिया किसान आंदोलन तृतीय चरण में 1930 के सत्याग्रह 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाली, जेल भी जाने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, और सत्यभामा जो महात्मा गांधी की वंश पुत्री थी और 1932 में ब्यावर अजमेर में आंदोलन में नेतृत्व किया। किसने? सत्यभामा। अब बात करते हैं साथियों रतन शास्त्री। तो इसका जन्म 1912 में खायरोंद कहाँ पर साथियों? एमपी में। और किसकी पत्नी है? हीरालाल शास्त्री जी की ये पत्नी है। ठीक है, और 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। और इसकी प्रमुख संस्था कौन सी है? जीवन कुटीर संस्था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करना, बहुत बार पूछा गया है कि जीवन कुटीर संस्था के कार्यकर्ता कौन कौन थी, स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 12 मई 1929 में। और हीरालाल शास्त्री जी तो संज्ञा कौन सी है? तो वात्स्यशील की मूर्ति। ठीक है, कहाँ पर? निवाई टोंक में। ठीक है, और इसको सम्मान क्या दिया गया? तो 1900 वही याद रखना भाई, सम्मान दिया गया 1955 में पद्मश्री, और पद्म भूषण भी मिला उसको 1975 में। ठीक है, अब बात करते हैं इंदुमती गोयनका। राजस्थान की मूल की कलकत्ता की प्रवासी थी ये, मतलब राजस्थान की तो मूल ही लेकिन कलकत्ता प्रवासी। ठीक है, और 1930 में सभी अवैध आंदोलन में बंगाल से गिरफ्तार राजस्थान की प्रथम महिला थी, जो बंगाल में गिरफ्तार हुई थी तो राजस्थान की प्रथम महिला थी, याद रखना। ठीक है, और अब बात करते हैं हमें नगेंद्र बाला की। तो केसरी सिंह बारठ की पोती थी ये
और 1941 से 47 में हड़ौती किसान आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। और 1960 में भारत के प्रथम जिला प्रमुख भी, पहली जिला प्रमुख भी ये बनी थी। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों किशोरी देवी। तो हरलाल सिंह खरा की ये पत्नी थी जो सीकर के निवासी थे। 25 अप्रैल 1934 में कटरातल सीकर में विशाल किसान सम्मेलन की अध्यक्षता, जिसमें 1000 जाट महिलाओं ने भाग लिया। और प्रमुख थी ये उत्तमा देवी को संबोधित किया गया। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब बात करें साथियों खेतूबाई। तो खेतूबाई मग्गाराम वेद की बहन मग्गाराम वेद, समझ गए आप, प्रजामंडल मग्गाराम वेद। और दूध व खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व जीवन भर खाद्य वस्त्रों में, साधारण वस्त्रों मतलब खाद्य वस्त्रों में ये रही खेतूबाई, और मग्गाराम वेद की ये बहनें थी। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों कमलाबाई। तो कमला देवी राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार है, याद करना जरूर, 2 बार पूछा गया। कमला देवी राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार है और प्रकाश समाचार पत्र अजमेर से लेखन किया करते थे। ठीक है, बात करते हैं साथियों लक्ष्मी देवी की। तो लक्ष्मी देवी आचार्य है, यह बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक अध्यक्ष थे। ठीक है, और बुक है इसकी बीकानेर की थोती पोथी, बीकानेर की थोती पोथी बुक याद है साथियों, याद करना। और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान में जेल में मृत्यु हो गई थी रमा देवी लक्ष्मी देवी आचार्य की। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों बहन माणिक्य बहन पांड्या। तो ये भोगलाल पांड्या की पत्नी थी और वागड़बा नाम से ये वागड़ की बाई नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम नारायणी देवी वर्मा की। नारायणी देवी वर्मा की तो माणिक्य लाल वर्मा की यह पत्नी थी और जन्म हुआ था 1902 में सिंगरौली, कहाँ पर है, एमपी में। और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, ये जेल गई और 30 माह के पुत्र दीनबंधु के साथ 20 वर्ष की आयु में बिजोल किसान आंदोलन में भाग लिया। और 1970 से 78 में राज्यसभा सांसद। और बात करते हैं इनकी खांडलाई आश्रम के मध्य ये बिलों में शिक्षा का प्रचार प्रसार क्या याद रखना। और 1944 में महिला आश्रम भीलवाड़ा की स्थापना के साथ याद करना, बहुत बार पूछा गया है। 1944 में भीलवाड़ा में स्थापना किसने की, तो नारायणी देवी वर्मा ने भीलवाड़ा में स्थापना की। किसकी, तो महिला आश्रम की स्थापना की। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों गीता देवी। तो गीता देवी 1955 में निम्बूचना किसान आंदोलन में भाग लिया भाई सीता देवी ने। ठीक है, और रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार, और 1984 में उसको पद्म श्री भी दिया गया, याद रखना। और बात करते हैं शारदा भार्गव, राजस्थान की प्रथम महिला और राज्यसभा में सांसद भी रही 1952 में। और गायत्री देवी प्रथम महिला लोकसभा सांसद 1962 में। और अरुणा राय सामाजिक कार्यकर्ता और सूचना के अधिकार को प्राप्त करने वाली 1955 में 52 में किसान आंदोलन किया। और रेमन मेमेक्स अवार्ड पाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन है, अरुणा रॉय। ठीक है, इसी के साथ साथियों आज की मैंने महिला से संबंधित जो प्रमुख महिला थी वो करा दिया। और वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद साथियों, आपका प्यार यूँ भी मिलता रहे। और अब आगे मिलेंगे हम साथियों हम नेक्स्ट पार्ट में, इसलिए अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और राम राम और जय हिंद, जय भारत और